मैं यहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, सिग्नम ऑफ x प्लस 1 की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आता है एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट सिग्नम फंक्शन का, ठीक है ना, क्योंकि सिग्नम ऑफ x तो सभी लोगों को पता है कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 होता है तो वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो -1 पुट कर देते हैं। लेकिन जब मैं डिफाइन करता हूं यहां पर सिग्नम ऑफ x प्लस 1 को, या मान लो कि मैं फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं सिग्नम ऑफ x माइनस 1 को, या मैं डिफाइन करना चाहता हूं फंक्शन सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 को, तो इस तरह के फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप यहां पर सिग्नम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन आप चेंज करते जाओगे, आप देखोगे यहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर इस फंक्शन की सिग्नम ऑफ x प्लस 1 को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का बहुत ही बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया। यदि आप बेसिक रूल्स फॉलो करते हो तो आप यहां पर इस फंक्शन को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शन को डिफाइन करने का, कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो कभी भी कंडीशन x पे अप्लाई नहीं करनी है, ये हमेशा याद रखिएगा। कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो कंडीशन अप्लाई करते हैं हमेशा इस फंक्शन के ऊपर। सिग्नम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप फंक्शन को डिफाइन करने में कभी भी कोई चूक नहीं करोगे, हमेशा जो आप डिफाइन करोगे फंक्शन को वो बिल्कुल करेक्टली डिफाइन करोगे, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे यहां पर, यदि मैं सिग्नम ऑफ x प्लस 1 को डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे डिफाइन, यदि x प्लस 1 की वैल्यू, जो फर्स्ट डेफिनेशन है पहले मैं उसको बता देता हूं, यदि x प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं है तब तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और जब x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या मिलेगी, 0, ठीक है ना। जो यहां पर x है उसको चेंज कर दे यदि x प्लस 1 से, तो ध्यान रखिएगा कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 पर। x प्लस 1 की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेशन मिलेगी मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जब x प्लस 1 0 हो जाएगा उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। वो एक अलग बात है कि जब हम यहां पर इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के बाद में जो मुझे कंडीशन मिलती है वो क्या मिलती है, यदि x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो वैल्यू मिलेगी मॉड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और जब x की वैल्यू -1 हो जाती है उस केस में मुझे यहां डेफिनेशन क्या मिलती है, 0 के बराबर, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो यहां पर दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग जब कभी भी सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम इस सेकंड डेफिनेशन को ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो यदि आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं सिग्नम ऑफ x प्लस 1 को, तो डिफाइन करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान देना, कंडीशन कभी भी x पर अप्लाई नहीं करनी है यदि आप इसको करेक्टली डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। बिना किसी कंफ्यूजन के आप यहां पर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं यदि आप बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, यदि सिग्नम ऑफ x प्लस 1 को डिफाइन करना है तो कंडीशन किस पे अप्लाई करनी है, x पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, कंडीशन अप्लाई करना है इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब कि यदि x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 के बराबर। यदि x प्लस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वैल्यू मिलेगी यहां पर 0 के बराबर, और यदि x प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में हमें वैल्यू मिलेगी -1 की, ठीक है ना। ये जो बेसिक डेफिनेशन यदि आप इसको यूज करते हैं तो आप हमेशा इस फंक्शन को करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा मुझे बता दो यहां पर इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू यदि -1 से बड़ी है तो वैल्यू मिलेगी +1, यदि x की वैल्यू इक्वल टू -1 है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और यदि x की वैल्यू -1 से छोटी है तो उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1। इसका मतलब ये हुआ, अब एक्चुअली होता क्या है, हम डायरेक्टली इस स्टेप को लिखते हैं।
तो इस स्टेप को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहां पर जो सिग्नम के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है ये काफी इजी एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे जैसे हम यहां पर इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे आप उसमें कंफ्यूज होते चले जाओ। इसलिए बेटर तरीका क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व है, तो बेटर होता है कि हमेशा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बेसिक मेथड अप्लाई करें। ठीक है ना? तो यदि आपने एक बार फंक्शन को डिफाइन कर लिया तो उसके बाद आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा सिग्नम फंक्शन का। ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये पॉइंट है x =-1। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो हमें ग्राफ मिलेगा y =1, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। जब x की वैल्यू -1 के इक्वल होगी तो वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर, मतलब यहां पर वैल्यू मिलेगी। और जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो हमें ग्राफ मिलेगा y =-1 का, मतलब y कांस्टेंट का। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं फंक्शन y सिग्नम ऑफ x+1 का। समझ में आ गया बेटा तरीका सिंप्लीफाई करने का, किस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं यहां पर डेफिनेशन ऑफ सिग्नम x+1। क्लियर है? जब कभी भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन किस पे अप्लाई करेंगे? सिग्नम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं यहां पर, आप फाइंड आउट करिए जरा आंसर क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y = एक है x-1 और दूसरा है यहां पर y = सिग्नम ऑफ x²-1। हमें फाइंड आउट करना है यहां पर इन दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मतलब कि कितने पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। यदि मैं इन दोनों कर्व के या इन दोनों फंक्शंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कितने पॉइंट्स पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पर दोनों फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को इक्वेट करके y को एलिमिनेट कर दो, दोनों को इक्वेट करो और फिर सिंप्लीफाई करो। दोनों ही केसेस में आपको यहां पर सबसे पहले फंक्शन सिग्नम ऑफ x²-1 को डिफाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हाउ टू डिफाइन द ग्राफ और द फंक्शन सिग्नम ऑफ x²-1। यदि वो आपने कर दिया अच्छे से तो इसके मतलब है कि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सिग्नम ऑफ x²-1। सिग्नम ऑफ x²-1 कितने लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं? यदि आप x पर कंडीशन यहां अप्लाई करोगे तो आप देखो जरा कैसे यहां पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यदि आप बेसिक रूल फॉलो करोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देकर देता हूं। सिग्नम ऑफ x²-1 यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो तरीका क्या होता है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 यदि x²-1 की वैल्यू पॉजिटिव है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 यदि x²-1 की वैल्यू 0 है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 यदि x²-1 की वैल्यू लेस देन। यही होती है ना बेटा डेफिनेशन। कंडीशन जो अप्लाई करनी है, कंडीशन हमेशा इस फंक्शन पे अप्लाई करनी है कि ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी और जब लेस देन 0। और ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x²-1 की वैल्यू इक्वल टू 0 कहां पर होती है? x इज इक्वल टू -1 पर और +1 पर। अच्छा, ये कितने लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि x² -1 की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर है, कहां नेगेटिव है?
मालूम है चीज? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यदि आपको फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर लाइन। मालूम है बेबी कर्व मेथड? x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 1, दोनों पॉइंट को प्लॉट करो। चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्टली यूज कर लेता हूं प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन। मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव कहां पर मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कहां पर? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और ये वैल्यू नेगेटिव कहां पर मिलेगी? ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी माइनस 1 और 1 के बीच में। यदि मुझे ये डेफिनेशन मालूम चल जाती है, तो उसके बाद मैं बहुत इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दोनों कर्व के कितने आएंगे। ठीक है ना? आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर इन दोनों फंक्शंस को प्लॉट करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? या आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इक्वेट कर दो एक बार 1 के। जब x माइनस 1 को 1 के इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या मिली? 2। क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रही है? यदि इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन। दूसरा, x माइनस 1 को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आती है? क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल। इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और तीसरा, x माइनस 1 को इक्वेट कर देते हैं किसके? माइनस 1 के, तो देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 के बराबर। क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? हाँ बिल्कुल करती है। x इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये जो दोनों कर्व हमें दिए हुए हैं या दो फंक्शन जो हमें दिए हुए हैं, इन दोनों फंक्शंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? यहां पर टोटल 3 सॉल्यूशंस आएंगे। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ये तीनों की तीनों सॉल्यूशंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है? यदि आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता है तो आप यहां पर फंक्शन का ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट